शांति। वंदे मातरम। देखो भारत माता, हमारी मातृभूमि जो है वही माता के नाम से पूजी जाती है। भारत की माताएं तो क्या होगी फिर? भगवान ने आके जिनको अपना बनाया, दुनिया ने ठुकराया और बाबा ने आकर के गले लगाया। सिर्फ गले नहीं लगाया परंतु गोदी में बिठाया, फर्श पर से उठा करके अर्श पर चढ़ा दी। बाबा कहते कि ये मीठी मीठी माताएं बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनेगी। यही शिव शक्तियां शिव बाप को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करेगी और चारों तरफ शिव का झंडा लहरा करके यही है, यही है, ये नारा गूंजेगा। शास्त्रों में गुरुओं ने जिन्हों को नरक का द्वार कहा, भोलेनाथ ने उन भोली भोली माताओं को अपना बना करके स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए निमित्त बना दिया। बाबा कहते मेरी यही माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेगी तभी सब स्वर्ग में जा सके। बाबा ने हम बच्चों को इतना ऊंचा बनाया, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, जो चारों तरफ माताओं का बोलबाला हो गया। वास्तव में देखा जावे तो भारत माता की जय, ये सिर्फ धरणी की जय जयकार नहीं है परंतु यहाँ की माताओं और कन्याओं की जय जयकार है, जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर के अर्पण कर दिया। तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ ईश्वर अर्पण करके ईश्वर को अपना बना लिया और वो ईश्वर की बन गई। बाबा को भोले भाले बच्चे बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए तो उसका नाम भोलानाथ है। भोली भोली माताओं का नाथ। क्या भोलापन है माताओं में। बाबा कहता है मैं डड्डों का दातार हूँ। डड समझते हैं? डड माना मेंढक। मेंढक ट्रां 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 करते हैं। तो भक्ति मार्ग में हम क्या करते थे? भजन गाते थे, कीर्तन करते थे, ट्रां ट्रां ही करते थे ना। तो वो आके उसने हमारा क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। इसीलिए हर पल, हर क्षण, हर संकल्प, हर श्वास उस बाबा के लिए शुक्रिया निकलता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने तो हमारा जीवन खुशहाल कर दिया, श्रेष्ठ बना दिया, ऊंचा कर दिया। हमने तो तेरे चरणों में जगह मांगी थी पर तुमने तो हमको गोदी में बिठा दी। और क्या चाहिए बताइए आपको? अपने भाग्य का वर्णन करते करते खुद ही खुशी से सदैव झूमते रहो कि हम प्रभु की पसंदी हैं और प्रभु ने अपने को हमें पसंद करके अपना बना दिया है।
किसके लिए हमको अपना बनाया? बाबा ने हम बच्चों को, ब्राह्मणों को जन्म ही दिया है। ब्राह्मण अर्थात यज्ञ रक्षक। ब्राह्मणों के बगैर कभी भी यज्ञ नहीं चालू किया जाता। ब्राह्मणों के बगैर यज्ञ कोई नहीं संभाल सकता। और हमारे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में भाई तो है ही है, परंतु माताएं जो हैं उनकी मेजॉरिटी है। भक्ति मार्ग में कहते माइया रब रजाइयाँ। जहाँ पर माताएं होती है, माताएं रब माना भगवान, भगवान को भी पेट भर देती। तो हम देखते हैं ये हमारी भोली भोली माताएं कैसे फुड़ी फुड़ी तालाब करके और इतना बड़ा यज्ञ, अविनाशी ज्ञान रुद्र यज्ञ जो है, उसको संपन्न बनाने के लिए निमित्त बनती है। क्योंकि माताओं में भावना बहुत होती है। भगवान अभोगता है, उसको कभी भी भूख नहीं लगती हो, कभी कुछ खाता नहीं, क्योंकि उसको शरीर नहीं है। परंतु भगवान भावना का भूखा तो जरूर होता है। उसको भावना तो जरूर है। जो भावना वाले हैं उनके साथ उसका विशेष प्यार रहता है। तो अभी हम सभी को, चाहे माताएं हैं चाहे कन्याएं हैं, सबको माता नहीं परंतु जगत माता बना दिया है। क्योंकि जगत का उद्धार करने वाली अर्थात जगत माता। इसीलिए अपने को सिर्फ माता नहीं समझना, परंतु अपने को जगत माता समझ करके अगर आप चले गए तो इस जगत में, दुनिया में जो आत्माएं दुख और अशांति से तड़प रही है, पुकार रही है, उनकी दर्द भरी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। आपको उनके ऊपर तरस पड़ेगा। आप उनके ऊपर रहम करके उनका उद्धार करें। हम देखते थे साकार बाबा को कभी कभी सारी सारी रात नींद नहीं आती, तो बाबा से पूछते थे, बाबा आपको नींद नहीं आती है क्या? बाबा कहते थे कैसे नींद आई? बाबा को दुखी अशांत आत्माओं की पुकार सुनाई पड़ रही है, बांधेली गोपिकाओं की दर्द भरी आवाज सुनाई पड़ रही है, तो बाप को नींद कैसे आ सके? तो इसीलिए हम भी सारे विश्व का उद्धार करने वाले हैं, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा समय विश्व के उद्धार में, सेवा में लगाना है। सर्व को रास्ता बताना है, सर्व को दुखों से परे करना है। बाबा ने जो इतना बड़ा टाइटल दिया है, इतना बड़ा काम रखा है कि ये माता ही मेरा नाम बाला करेगी, इनके द्वारा ही मैं बाप प्रत्यक्ष होगा। तो अभी आज हम देखेंगे कि कौन सी माताओं कन्याओं के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होने वाला है। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन धारण की जावे, उसके लिए कौन से गुण धारण किए जावे जो हमारे से बाबा दिखाई पड़े। आज आप देखो कहाँ भी, कोई भी जब मीरा का चित्र देखता है तो कौन याद आता है उसको? श्याम याद आता है, श्री कृष्ण याद आता है। वो अपने चेहरे पर से श्याम का दर्शन कराती। तो हमारे चेहरे पर से भी
जो शाम से सुंदर बनाने वाला बाप है उसका दर्शन होना चाहिए। तो सदैव हमारा चेहरा बाबा के लव में लीन रहे, वो खुशी, वो आनंद हमारे चेहरे पर रहे, जो सामने वाले पूछे कि आपको क्या मिला है और कौन मिला। चेक करना अपने को। ऐसी स्थिति हमारी सदैव रहती है। बाप मिला तो सब कुछ मिला। कहते हैं ना, बाबा मिला तो सब कुछ मिला, कुछ भी पाने का बाकी नहीं रहा। तो ये सिर्फ कहने मात्र है या प्रैक्टिकल में ऐसा है? जो बाबा मिला तो सब कुछ मिला। अभी इस दुनिया की कोई इच्छा नहीं रही, कोई आकांक्षा ही नहीं रही। हम इच्छा मात्र अविद्या बन गए। इस देह की दुनिया में रहते हुए देह की दुनिया से न्यारे बन गए। अपने को चेक करना, चेक करके अपनी रिजल्ट देखना कि सचमुच हमने ऐसी स्थिति बनाई है। क्योंकि बाबा का नाम बाला करने के लिए शिव की शक्ति बनना पड़ेगा। शिव शक्तियों के बगैर उसका नाम बाला नहीं हो सकता। शिव का दर्शन शक्तियों के बगैर नहीं हो सकता। इसीलिए हमें नष्टो मोहा, नष्टो घृणा, सिर्फ मोह नहीं पर घृणा, नफरत, ये दो जो गुण हैं, अवगुण हैं, इन दो अवगुणों के ऊपर हमें विजय जरूर प्राप्त करना। वैसे तो कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, पर अनुभव के आधार पर हम कहते हैं नष्टो मोहा नष्टो घृणा स्मृति लब्धा। राग और द्वेष, इसका जब तक त्याग नहीं किया है तब तक हम स्मृति लब्धा नहीं हो सकते, अर्थात बाबा की याद में नहीं रह सकते। और राग माना मोह, द्वेष माना नफरत, घृणा। तो अपने को चेक करना है कि हम नष्टो मोह कहाँ तक बने। आत्मा का सबसे ज्यादा मोह इस शरीर में होता है, क्योंकि सारा समय हम इस शरीर में रहते हैं। इस शरीर में मोह पड़ जाता है, ऐसा मोह पड़ जाता है जो कहते हैं शरीर छोड़ने के समय आत्मा को 1000 बिच्छू काटे इतनी तकलीफ होती। मोह वो चीज, मोह ये गले की फांसी है। इसीलिए बाबा ने आकर के हम बच्चों को देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई। आज सवेरे भी आप लोगों ने बाबा की मुरली सुनी। शुरू से लेके अंत तक बाबा घड़ी घड़ी यही कहा, बच्चे आत्म अभिमानी भव और शरीरी भव। जितना जितना आत्म अभिमानी बनेंगे और शरीरी बनेंगे, शरीर से न्यारे होंगे, उतना उतना अंत के समय तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। साकार बाबा को देखा, मम्मा को देखा, दादियों को देखा, कितनी प्रैक्टिस किया। आप बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी। जब बाबा की प्रवेशता हुई शिव बाबा, उसके पहले शिव बाबा ने अपने रथ को तैयार किया। बाबा ने इस पाठ को घड़ी घड़ी पक्का किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा ने कापियां की कापियां भर के लिख के रखी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं।
जसोदा आत्माएं, जसोदा आत्माएं, जसोदा आत्माएं, राधा आत्माएं, राधा आत्माएं, एक एक के नाम की, जितने मेंबर थे उनके नाम की कॉपियां भरी। मैं भी आत्मा हूँ और ये सब आत्माएं हैं। बाबा ने कुट कुट करके इस पाठ को पक्का किया। इसीलिए बाबा सहज नष्टो मोह स्मृति लब्धा बन गया। तो हमें देखना है कि ये पाठ हमको इतना पक्का है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इन आँखों से देखती हूँ, मैं आत्मा मुख से बोलती हूँ, मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ। साकार बाबा ने लास्ट में हम लोगों को ये पक्का पाठ कराया। जिस समय तुम बाबा को पत्र लिखते हो, हम बाबा को पत्र लिखते थे, तो बाबा को पत्र लिखते हो तो उसमें लिखो मैं फलाने शरीर के नाम वाली आत्मा बाबा आपको पत्र लिख रही। पक्का करो ये अपने से। तो बाबा ने ये आत्मा अभिमानी स्थिति अपनी घोट तो नशा चढ़े, घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तुमको नशा चढ़ेगा आत्मा अभिमानी का। जब आत्म अभिमानी का नशा चढ़ेगा तो देह का नशा क्या हो जाएगा? आप एक खलास हो जाएगा, देह अभिमान खलास हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें नष्टो मोहा बनना है, इस देह से न्यारा बनना है, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है। उसके लिए हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं। इसीलिए घड़ी घड़ी ये घोटते रहो अंदर ही अंदर कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा करनहार हूँ, इस करावनहार हूँ और इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों से कर्म करा रहे। अपने को डिटैच कर डालो, न्यारा कर डालो। जब ये पाठ पक्का कर लो तो दूसरे पाठ को प्रैक्टिकल में लाओ कि मेरे सामने जो है वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ और ये भी आत्मा है। उसको देह नहीं परंतु उसको आत्मा समझ के उससे बात करो, आत्मा समझ के उसको देखो, आत्मा समझ के उससे व्यवहार करो। तो जब मैं आत्मा हूँ और ये सामने वाला भी आत्मा है तो शरीर का भान भूलता जाएगा और शरीर का भान भूल के जो संबंध का भान है वो संबंधों का भान भूल जाएगा। ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है, ये सब भूल जाएगा। मैं भी आत्मा हूँ और ये भी आत्मा है। मुख से बोलने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर इसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो जब हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाएगी, सामने वालों को जब हम आत्मा देखें और खुद आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो सहज ही नष्टो मोह बन सकेंगे। संबंधों के साथ में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए सदैव इस बात को पक्का करो कि जिसको मैं मेरा समझती हूँ ये आज मेरे हैं, कल और किसी के थे, आज मेरे और कल और किसी के बनेंगे। क्योंकि देह परिवर्तनशील है तो संबंध भी परिवर्तनशील। ये हमारा अविनाशी संबंध नहीं है, ये विनाशी संबंध। जब ये बात बुद्धि में रहती है कि ये मेरा अविनाशी संबंध नहीं, हम सर्व आत्मा रूपी एक्टर इस सृष्टि रूपी स्टेज के ऊपर अपना पार्ट प्ले कर रही है। हम एक ही रंगमंच के ऊपर पार्ट प्ले करने वाली एक्टर आत्माएं हैं, हम सहकर्मी हैं। जब ये बात ध्यान में रहती है तो हमारी आँख कभी किसी में नहीं डूबती है, ये मेरा है नहीं। हमने क्या बाबा से वायदा किया, ये तन मन धन सब कुछ तेरा, ये संबंध, ये वस्तु, ये पदार्थ सब कुछ तेरा। तो जब तेरा कर दिया
तो तेरा करने के बाद अमानत में हम कभी भी ख़यानत नहीं डाल सकते। सदैव ये याद रखो कि ये बाबा की शरीर, ये बाबा की अमानत है। मैंने बाबा को दे दिया, बाबा ने मेरे को सेवा के लिए ये तन दिया है। ये आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर की संभाल करना मेरा काम है। ये ईश्वरीय अमानत है, इसको अमानत समझ के चलेंगे तो इसमें ममता नहीं जाएगी, क्योंकि उसकी अमानत है, मेरी नहीं। और ये प्रैक्टिस करो। जब सवेरे सवेरे आँख खुलती है उस समय ये संकल्प करो कि मैं आत्मा अभी अभी बाबा के साथ इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर रही हूँ। अभी अभी मैं बाबा के साथ अवतरित हुई हूँ। किसके लिए? धर्म स्थापन अर्थ अवतरित, नई दुनिया स्थापन अर्थ अवतरित हुई हूँ। जब मेरे को ये पाठ पक्का रहेगा कि मैं अभी अभी बाबा के साथ साथ वतन से अवतरित हुई हूँ, तो मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, मैं जब चाहिए तभी अपने वतन में जा सके। 5000 बरस हो गए तो बहुत लंबी कहानी हो गई है, परंतु अभी अभी हम आए हैं। किसके लिए आए हैं? धर्म स्थापन अर्थ आए। तो जब मैं धर्म स्थापन अर्थ आई हूँ ये मुझे याद रहेगा, तो मेरे द्वारा कोई भी अधर्म का काम नहीं हो सकेगा, सदैव धर्म का ही काम होगा। ये हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं इस तन के अंदर मेहमान, मेरा ये घर नहीं है, इस सृष्टि पर भी मैं मेहमान। हम थोड़े समय के लिए आए हैं, हमको वापस अपने घर जाना है। इसीलिए हमको ये तात लग जानी चाहिए अंदर में कि अभी मुझे वापस घर जाना है। जब ये याद रहता है ना, मैं मेहमान हूँ। माताओं को बड़ा अच्छा अनुभव है इस बात का। जब भी पियर घर में भी जाते हैं और उधर कोई नीचे ऊपर कोई बात देखते हैं तो कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। कोई बोलेगा भी ना, देखो ये ऐसे करते वैसे करते, आप कहते भाई मैं तो मेहमान हूँ, अभी मेरे को क्या करना। तो देखो, मेहमान समझने से डिटैच हो जाते हैं। मेहमान समझने से हमारे कर्मों में महानता आती है, हम न्यारे बन जाते हैं। तो जब हम ये बुद्धि में रखते हैं कि सृष्टि के ऊपर मैं मेहमान हूँ, ये जो भी संबंध है ये पार्ट प्ले करने के लिए बाबा ने मुझे ये घर नहीं दिया है, परंतु ये सेवा का स्थान जहाँ पर आप रहते हो उसको ये मेरा घर है ये नहीं समझो। जब भी कि आपने बाबा को दे दिया तो वो बाबा का सेवा स्थान होगा। जैसे बाबा ने हम बच्चों को सेवा स्थान पर सेवा के लिए रखा है, वैसा ही आपको उस स्थान पर सेवा के लिए रखा। तो जब भी आपके बुद्धि में ये रहेगा ना कि ये सेवा स्थान है, सेवा स्थान माना जहाँ पवित्रता है, सेवा स्थान माना जहाँ शांति है, सेवा स्थान माना जहाँ पर खुशी, तो वहाँ का वातावरण आपका ये समझने से ही वहाँ का वातावरण चेंज हो जाएगा। मेरा है नहीं, माया के आने के दो ही दरवाजे हैं, एक है मैं और दूसरा है मेरा। तो ये मैं और मेरे के दोनों दरवाजों को बंद कर दो। बाबा कहता है इसको डबल लॉक लगाओ। डबल लॉक कौन सा लगाएंगे? वो है बाबा की याद 1 लाख और दूसरा लाख सेवा। ये जब याद और सेवा का डबल लॉक लगा देंगे, माया की ताकत नहीं है तुम्हारे दरवाजे खोल के अंदर आने। हम जो भी कर रहे हैं वो बाबा की सेवा कर रहे हैं। जैसे दूसरी आत्माओं को देखते हैं, उनका मुझे उद्धार करना है। बाबा कहता है बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपने घर वालों का उद्धार करो, और आप अपने घर वालों का उद्धार तभी कर सकते हैं जब नष्ट मुआ होते हैं।
मेरा समझने से उनका उद्धार नहीं होगा, परंतु ये सब कुछ बाबा का है, ये समझने से ही मैं बाबा की, तो ये सब कुछ बाबा। ऐसा नहीं मैं बाबा की और ये मेरा नहीं, सब कुछ बाबा का। ये समझने से आप उनका कल्याण कर सकेंगे और उनसे डिटैच होते जाएंगे। संबंध का अभिमान, संबंध का भान भूलता जाएगा। ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, ये फलाना है। बहू को बहू कहना पड़ेगा, परंतु कहते हुए भी दृष्टि आत्मिक दृष्टि रहे, देह की दृष्टि नहीं रहे। मर्जी वे जन्म का उसके लिए नशा चाहिए कि हम इस पुराने संबंध से, पुरानी दुनिया से मर गए। अभी हम बाबा के बच्चे बन गए, ये भी बाबा के बच्चे और हम भी बाबा के बच्चे। हमने दादियों की जीवन देखी और उससे सीखा कि नष्टो मोह स्थिति क्या होती। हमने ब्रिजेंद्रा दादी को देखा शुरू में, जब ये सेवाएं चालू हुई। ब्रिजेंद्रा दादी बम्बई में रहती थी उस समय, बेंगलोर आदि की भी उधर की साउथ की सेवाएं चालू हुई। तो जो भी मधुबन में आते थे उनको बम्बई से ट्रेन बदली करके आनी पड़ती थी। तो जो भी आएगा वो दादी से मिलने के लिए जरूर आते थे, क्योंकि सबको ये एक उत्कंठा रहती थी कि हम बाबा की बहू से मिलें, तो इसलिए खास आते थे मिलने के लिए। तो एक दिन ऐसा ही मैं भी बैठी हुई थी, एक बेंगलोर का ग्रुप आया, बड़ा ग्रुप था, और बोला हमको बाबा की बहू से मिलना है। तो वो जो बहन थी दरवाजा जिसने खोला, उसने आके दादी को बताया, दादी बेंगलोर वाले आए हैं और वो बाबा की बहू से मिलना चाहे। दादी बड़ा शांति से सुन रही थी, ये बोल रही थी। फिर उस बहन को कहा कि जाओ तुम उनको बोल दो बाबा की बहू मर गई। अभी आप बताओ, वो सामने बैठी और खुद ही बोल रही, तुम जाके उनको बोलो बाबा की बहू मर गई। वो बेचारी कैसे जाएगी छोटी बहन और जाके उनको बोलेगी। मैं भी सुन रही, मैं बोले दादी क्या बोल रही। फिर बोला जाओ तुम उनको बोलो बाबा की बहू मर गई। वो तो गई नहीं, फिर खुद उठ के गई उनसे मिलने के, और उनको जाके बताया कि जिस दिन मैंने बाबा को पहचाना, बाबा की गोद लिया, उसी दिन बाबा की बहू मर गई। मैं बाबा की बहू नहीं, मैं बाबा की बेटी हूँ। बहू को वर्षा नहीं मिलता है, बेटी को वर्षा मिलता है। देखो ये कितनी बड़ी बात है। नहीं तो ब्रह्मा बाबा का जो दादा के लौकिक में रिश्ता था, उसका भी उसको भान नहीं तो कोई का बड़ा भान रहता, मैं फलाने की हूँ, फलाने की हूँ, फलाने की। उसको उसका भान, वो भी उसको अच्छा नहीं लगे कि मेरे को बहू ने बोलना, मैं तो उसकी बेटी हूँ, मैं उससे वर्षा लेने वाली हूँ, पूरा वर्षा लेने वाली। तो नष्टो मोह किसको कहा जाता है? ये जो पुराने संबंध है, देह और देह के जो संबंध है, ये सब टेम्पररी है। मेरे का फेरा है। इस फेरे से निकलने के बिगर हम इस ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए ये देखना है कि हमारा किसी के साथ भी लगाव नहीं हो। लगाव होगा तो झुकाव भी होगा। जैसे देखो मैं चल रही हूँ, चलते चलते मेरा पल्लू कहाँ अटक जाता है, मैं आगे बढ़ेगी झुक जाएगी, और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी गिर जाएगी। तो उसी प्रकार अगर हमारा बुद्धि रूपी लगाव किसी व्यक्ति में, संबंध में, वस्तु में, पदार्थ में, स्थान में कहाँ भी अटका हुआ होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस मार्ग पर, अज्ञान मार्ग पर आगे तो नहीं बढ़ेंगे, परंतु ऊपर भी नहीं उठ सकेंगे, बाबा के पास भी नहीं जा सकेंगे। फिर कंप्लेन करते हम बाबा की याद में बैठते हैं,
क्या करे बहन जी, याद तो टिकती नहीं। अरे टिकेगी कैसा, तुम्हारी बुद्धि दूसरी जगह टिकी पड़ी है, तो बाबा में कैसे टिकेगी। तो इसीलिए पहले इस लगाव को छोड़ना पड़ेगा। जब तक लगाव को नहीं छोड़ेंगे तब तक तुम्हारा झुकाव जो हुआ पड़ा है वो भी मिटेगा नहीं। तो लगाव और झुकाव जो है ये योग लगने नहीं देता है। जिसके साथ हमारा लगाव होता है, जिसके साथ हमारी अटैचमेंट होती है, जिसमें हमारा मोह होता है, उसमें पात्रता होवे या नहीं होवे, उसके साथ हम उसको एक्स्ट्रा सैल्वेशन देते, उसको एक्स्ट्रा मदद करेंगे। घर में भी देखते ना, देरानी जेठानी होती है, जिसके साथ प्रेम होगा, लगाव होगा, उसको हमेशा हाथ बढ़ाएंगे। और जिसके साथ प्रेम नहीं आ रहे, जाने दो, करने दो उसको, मेरा भी भले काम कर रहे। होता ही नहीं होता, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार जब हमारा लगाव एक बाबा के साथ हो जाता है, किसी भी देहधारी के साथ नहीं है, किसी भी वस्तु पदार्थ में नहीं है, अकेले आए अकेला जाना, ये पाठ जब मेरे को पक्का हो जाता है तो क्या होता है, आत्मा नष्टो मोहा बनती, इस देह से भी न्यारी हो जाती है। और जो भी संबंध है, ये जो संबंध है ये सेवा के लिए है, बाकी ये मेरे कोई भी नहीं। ये बात हमारी बुद्धि में बैठ जाती है, मेरापन निकल जाता है। उसके लिए घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमको स्थिति बदलने की जरूरत है। जिनके अंदर अटैचमेंट की आदत होती है, जिनको मोह होता है, लागत होती है, वो कहाँ भी जाएंगे तो 2 दिन में उनकी वहाँ अटैचमेंट हो जाती। हमको सदैव डिटैच रहना बाबा ने सिखाया, अकेले आए अकेला जाना। हमारा प्रेम सभी के साथ होना चाहिए, पर दिल का प्यार एक ही दिलवर के साथ होना चाहिए, जिसको याद करने से दिल को आराम आ जाता। तो ये चेक हर एक को खुद को चेक करना है कि मेरी दिल किसके साथ लगी हुई, क्योंकि अंत में बहुत बड़ी परीक्षा सबको देनी पड़ेगी। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जब चारों तरफ ये 5 तत्व नाचेंगे, महाविनाश का समय होगा, हमारे आंखों के सामने हमारे प्रियजन जाएंगे, कोई बह रहा, कोई जल रहा, कोई ये हो रहा, उस समय मेरी स्थिति क्या होगी। अगर हमारी उनसे लागत होगी तो बाबा याद नहीं होगा, उस विवलता में आ जाएंगे। इसीलिए पहले से अरे उनको तो मरने दो, पर हम भी मरेंगे, तो हमारा इसमें भी बिल्कुल लगाव नहीं हो, वे इससे भी डिटैच, इससे भी दूर। तभी हम औरों को भी भूल सकते हैं। जब खुद की देह को भूल जाते हैं तो सबको भूल जाते हैं। तो ये देह मंदिर कौन किसका मंदिर है? प्रिय शिव परमात्मा की प्रिय आत्मा का ये मंदिर, वो इसमें विराजमान है। इसको साफ सुथरा रखो, इसको पवित्र रखो, इसको मंदिर समझ के संभालो, पर इसमें अटैचमेंट बिल्कुल नहीं रखो। प्रैक्टिस करो, न्यारे होने की प्रैक्टिस करो, तो कहाँ भी रस्सी खींची नहीं जाएगी, न्यारे होते जाएंगे, बाबा के प्यारे बनते जाएंगे। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी आत्माभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो पक्का करा। जिसके साथ हमारा प्यार होगा, अटैचमेंट होगी, मोह होगा, प्यार नहीं परंतु मोह। प्यार सुख देता है, मोह दुख देता है। प्यार ये दिव्य गुण है और मोह ये आसुरी अवगुण। तो जिसमें हमारा मोह होगा, जब योग में बैठेंगे तो वो हमारे आगे पीछे घूमेंगे। मोह कैसी फांसी है, आप सभी ने अनुभव किया है माताओं ने। जिसमें मोह होता है, बुखार उसको पीछे चढ़ता है, मेरे को पहले चढ़ता है। सिर दर्द उसको होता है, परंतु गोली मुझे लेनी पड़ती है। मोह ऐसी चीज है, इसीलिए मोह को फांसी कहा जाता है। मोह की फांसी, किसी को फांसी पर बेचारे को लटका दो, उसकी हालत क्या होगी।
निगेटिव सोचने को लगाता है ये मोह। अभी जो ऐसे मोह में पड़े हैं वो बाबा को कैसा प्रत्यक्ष करेंगे और उनके द्वारा कैसा बाबा प्रत्यक्ष होगा बताओ। इसीलिए मुझे नष्टो मुआ बनना है, ये आज पक्का करो। मैं और बाबा, इसके बिगड़ और कोई नहीं। जितना मोह खराब है, मोह विकार, उतना जो घृणा है, घृणा माना नफरत, वो भी उतना ही खराब। हमारा जिसमें मोह होगा वो भी मेरा योग नहीं लगने देगा, और जिसमें नफरत होगी वो भी योग नहीं लगने देगा। जिस समय योग में बैठेंगे तो वो भूत बन के मेरे आगे पीछे घूमेगा। उसके समय याद आएगी उसकी बातें, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करती है, ये ऐसा करती है, बाबा भूल जाएगा और वो याद आना चालू होगा। सच्ची बात है क्या नहीं? सच है ये। इसीलिए क्या करो, ना किसी में नफरत, ना किसी से नफरत करो और ना किसी में मोह रखो। इसीलिए नष्टो मोहा नष्टो घृणा स्मृति लब्धा, तो सदैव बाबा की स्मृति बनी रहेगी। जब हमें बाबा की स्मृति बनी रहेगी तो हमें देख के किस सभी को कौन याद आएगा? बाबा, बाबा याद आएगा। हाँ, तो फिर सब जरूर कहेंगे यही है, यही है, यही। तो देखो कितना बड़ी जवाबदारी माताओं के ऊपर है बाबा को प्रत्यक्ष करने की। पर उसके लिए ये जो दो कमियां हैं, मोह और नफरत, इन दोनों बातों को छोड़ना पड़ेगा। जिससे नफरत होती है उसके लिए हमेशा व्यर्थ संकल्प चलते हैं। जिससे नफरत होती है, नफरत के कारण उसके साथ खराब व्यवहार होता है। उसमें पात्रता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, परंतु उसको हम चांस नहीं देते हैं। नफरत, मोह और नफरत क्या करती है? पक्षपात। हमारे लिए नफरत जो है वो पक्षपात पैदा करती। योगी का मतलब है सबसे समभाव में चलने वाले, सब में समभाव रखने वाले। ये सब आत्माएं हैं, हम सब उस बाबा के बच्चे हैं। इस स्थिति में रहना माने योगी तो आत्मा है। बाबा को ज्ञानी और योगी तो आत्माएं पसंद। अभी और आगे बढ़ते हैं। जब प्रवृत्ति में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा ने हम बच्चों को क्या काम दिया हुआ है? बाबा ने हम बच्चों को काम दिया है, बच्चे कमल पुष्प समान पवित्र रहो। जैसा कमल का पुष्प ये कीचड़ में रहता है परंतु उसको कभी स्पर्श नहीं करता, सदैव न्यारा रहता है, वैसा ही प्रवृत्ति में रह के हमें निवृत्त रहना। संसार में रहो पर संसार इधर नहीं होना चाहिए। जिसके इधर संसार है ना, वो यहाँ अभी बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो भी संसार घूम रहा है अंदर ही अंदर। पता नहीं बच्चों का क्या हुआ होगा, वो स्कूल से आया होगा, नहीं आया होगा, हाँ, उसने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, संसार इधर चालू है। बहुत बड़ा विस्तार है उस संसार का। जिसको लौकिक घर याद आ रहा है, हाथ ऊपर करो जरा। आ रहा है याद? भूल जाओ। एक ने सिर्फ हाथ ऊपर किया, नहीं, पर बहुतों को याद आ रहा है। अब स्कूल छूटने का समय हुआ है ना, तो बहुतों को याद आ रहा है। नहीं, अगर ये हमारी बुद्धि में संसार आ जाएगा तो बाबा को कभी याद करें। इसीलिए कमल पुष्प समान जीवन अर्थात न्यारी जीवन। हमें कर्तव्य करना है, फर्ज करना है, परंतु उसमें डिटैच होकर के पीछे करना है, न्यारा बन के पीछे करना। आप माताओं को अच्छी तरह से अनुभव है, जिस समय हलवा बनाते हो
हलवा तैयार हो जाता है तो उसकी क्या निशानी है? न्यारा हो जाता है। आप जब भी उसमें चम्मच या कुछ भी हिलाएंगे, झारा हिलाएंगे और फिर निकाल के देखते हो ना, ऐसा निकाल के देखेंगे, उसको लगता तो नहीं है, नहीं लगेगा तो कहेगा अब ये पक गया। तो उसी प्रकार हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो किसी से भी लगी हुई नहीं होवे हमारी बुद्धि सदैव एक बाबा के साथ लगी हो। जब एक बाबा के साथ बुद्धि लगी होवे, गीत कौन सा गाते हो? मेरा तो एक बाबा, गाओ देखो, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, या ऐसा गाते हो, मेरा तो एक बाबा और भी कोई कोई, ऐसा कोई गाता है? कोई नहीं। यहाँ बैठे हो तो कोई नहीं, ऐसा नहीं। घर में जाओ तो फिर सब कोई मेरा, नहीं। कहाँ भी जाओ परंतु सदैव मेरे बाबा को याद करो, तभी मेरा बाबा प्रत्यक्ष होगा, नहीं तो कैसा प्रत्यक्ष होगा बताओ। तो जितना हमारे अंदर ये न्यारापन आता जाता है, साथ में रहते हुए भी डिटैच, जो भी प्रवृत्ति में रहने वाले, घर में रहने वाले हैं, घर में रहने वाले आपका ज्ञान नहीं सुनेंगे, ये हम आपको बता दें। घर में रहने वाले ज्ञान से प्रभावित नहीं होते, हमारे कर्मों से प्रभावित होते। ज्ञान बहुत बड़ा बड़ा सुना देते, परंतु अगर हमारे कर्मों में वो श्रेष्ठता नहीं है, हमारे कर्म ऊंचे नहीं हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करो, वो कहेंगे ज़्यादा नहीं सुनाना हमारे को। और जो बड़ी आयु वाले हो गए आपके, वो तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहेंगे। वो बोलेंगे हमने सारा जीवन बिता दिया, तुम हमारे को क्या सुनाते, हम बहुत अनुभवी हैं। परंतु जब हमारे जीवन में परिवर्तन देखते हैं, परिवर्तन देखने के बाद उनको ये अनुभव होता है कि ऐसा जीवन बनाने वाला कौन है, इनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आया। तो इसीलिए जो भी प्रवृत्ति में रहते हैं उनको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमको अपने कर्मों से जो भी हमारे साथ में रहते हैं उनकी हमें सेवा करना। हमारे कर्म लोकवासियों की तरह नहीं होवे, हमारे कर्म दिव्य होवे, हमारे कर्म अलौकिक होवे, क्योंकि हमारा जीवन अलौकिक जीवन है, लोकवासियों का जीवन है। इसीलिए हमारा पहनना, हमारा चलना, हमारा करना लोगों जैसा नहीं। बाबा ने प्रवृत्ति वालों को छूट दिया कि जाओ शादियों में जाओ, कोई मरता है तो वहाँ जाओ, जाना पड़ता है। अगर तुम नहीं जाएंगे तो कल तुम्हारे पास कुछ होगा तो वो भी नहीं आए। हमारे पास एक भाई आता था, वो सबसे तोड़ के बैठा हुआ था। किसी बाबा ने कहा तोड़ निभाओ, समझा, तोड़ निभाओ, बुद्धि का योग तोड़ो और पीछे निभाओ, जोड़ के नहीं निभाना। परंतु उसने क्या किया, तोड़ दिया, निभाना दूर रहा। तो कोई भी मरे जिए, वो कभी उससे वो कोई कनेक्शन नहीं। फिर एक दिन उसकी माँ मर गई, माँ मर गई तो उठाने वाला कोई नहीं आया। अरे बोला ये तो कोई भी नहीं। अरे तू कभी गया नहीं तो वो कहाँ से आएंगे बता। तो बाबा ने ये नहीं सिखाया हमारे को, तोड़ना, बुद्धि को तोड़ना सिखाया, बाकी निभाना भी साथ में सिखाया। तो इसीलिए निभाना भी जरूर है, परंतु बुद्धि का योग तोड़ करके पीछे निभाना। बाबा ने कहा भले तुम शादी में जा सकते हैं, परंतु शादी में जाएंगे तो भी मर्यादा की ड्रेस पहन के जाओ। किसी को भी लगना चाहिए सफ़ेद कपड़ा पहन के जाओ, ऐसा नहीं है। सफ़ेद कपड़ा पहन के जाएगी तो नहीं चलेगा, भले रंगीन पहनो पर हल्का पहनो। तो मेकअप करके जाने की जरूरत नहीं है। आप कुमारियों को तो उसकी भी जरूरत नहीं। शुरू में जब ये हम बाबा के पास आए तो हम गांव में गए थे, तो हमारी एक फास्ट फ्रेंड थी, उसकी शादी थी बहन की।
तो उसने हमको निमंत्रण दिया। उसकी और हमारी बहुत दोस्ती, उसकी शादी थी, उसने हमको निमंत्रण दिया। तो हम तो बाबा से पूछने बगैर कुछ नहीं करते। हमने बाबा को लेटर लिख के भेजा, बाबा मैं इसकी शादी में जाऊं, इसने मेरे को बुलाया है। बाबा ने तुरंत मेरे को जवाब भेजा, जब तुम्हारे को शादी में जाना नहीं है तो शादी करनी नहीं है तो शादी में जाने की क्या जरूरत, समझा? जब तुमको शादी करनी नहीं है तो औरों की शादी में जाने की तुमको क्या जरूरत। हमने कान पकड़ा अपना, बाबा सही कह। तो कुमारी जो बैठी होवे उनको तो ये भी बंधन नहीं होता है, पर जो प्रवृत्ति में रहते हैं, क्योंकि उनके बाल बच्चों की भी शादियाँ होती है, कुछ होता है, तो इसीलिए उनको जाना पड़ता है। परंतु आप वहाँ भी जाओ तो सेवा अर्थ जाओ, पर सेवा संभाल करके करना। ऐसा नहीं वहाँ जाके तुम लेक्चर दो, शादी बर्बादी होती है, मारेंगे लोग अगर ऐसा बोलेंगे। परंतु हमको मालूम है कि आज की शादी क्या, आज की दुनिया की शादी ये सचमुच बर्बाद, दुखी होते हैं। पर बाबा कहता है कि बच्चे ये तुमको तोड़ निभाना है, जाना है, परंतु डिटैच होकर के क्या करो, अपना पार्ट निभाते चलो। और तुम एक्टर हो ना, तो पार्ट तो जरूर तुमको निभाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए रहना भी प्रवृत्ति में है, छोड़ना भी नहीं है। शुरू में तो भट्टी बननी थे तो सब छोड़ के भाग के आए। अभी आप छोड़ के भाग के आएंगे तो आपको कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा, बोलेगा जाओ घर में रहो, जाके संभालो सबको। हाँ, दोनों भी काम करो, संभालो भी और न्यारे भी रहो, अपनी कमाई भी करो। और देखो आज जब भी बाबा कौन सी क्या स्थापन करता है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता। जो प्रवृत्ति मार्ग अपवित्र बन गया था उनको ही पवित्र बना करके पवित्र दुनिया का मालिक बनाता है। तो इसीलिए हमारी प्रवृत्ति जो है वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति में रहते हुए हमें निवृत्त रहना है। जैसे अभी आप देखेंगे जो नाव होती है, नाव किस में चलती है? रास्ते पर चलती है। रास्ते पर तो गाड़ी चलती है, नाव किस में चलेगी? पानी में। इतना बड़ा समुद्र भरा हुआ है, उसमें छोटी सी नाव इधर से उधर, उधर से उधर जाती है, ठीक है। परंतु जब नाव में थोड़ा भी होल होता है और नाव में पानी आ जाता है तो क्या हो जाता है? नाव डूब जाती है, तरती है, डूब जाती। तो उसी प्रकार इस संसार सागर में रहते हुए हमको संसार में रहना है, पर संसार को अंदर नहीं उतारना है। अगर अंदर उतार लिया तो डूब जाएगा। इसमें रहते हुए तर के पार जाना है, क्योंकि हमारा खवैया कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान है, जो हमें पार लेके जाने के लिए आया है। वो हमको छोड़ने वाला नहीं है, वो हमको डुबोने वाला नहीं है, परंतु हमको पार उतारने वाला। तो इसीलिए देखना है कि थोड़ा भी अगर उसमें छेद आ गया तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अगर कहाँ जरा भी बुद्धि अटक गई हमारी, वस्तु पदार्थ व्यक्ति देहधारी किसी में भी अटक गई तो हमारे जीवन क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। इसीलिए हमारे को क्या करना है? सदैव तर के पार होना है। बाबा हमारा खवैया हमको लेकर के जा रहा है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इसके लिए अपनी चेकिंग चाहिए। जितना जितना हम अपने को चेक करते हैं ना, उतना उतना हम अपने को परिवर्तन कर सकते हैं। हमारी बूढ़ी बूढ़ी माता इन बातों से जाने नहीं, जरूरत नहीं है आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें जानने की। सिर्फ शिव बाबा करते रहो, और कुछ नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। आपने देखा दादी जानकी का लास्ट में कौन सा पाठ था? दादी और कुछ बोलती नहीं थी, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन। हम कहते थे दादी मैं कौन मेरा कौन, ये करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको तो रग रग में पड़ गया कि मैं कौन हूँ।
जब मैं कौन हूँ तो क्या याद आवे? मैं आत्मा हूँ। मेरा कौन है तो क्या याद आवे? बाबा याद आवे। दादी कभी कभी बहुत मजे की बातें सुनाती थी, हंसाती थी। प्लेन में गए तो कोई मिला जानकी दादी को, उसने पूछा आपकी शादी हुई है? बोला हाँ हुई। बोला शादी हो गई आपकी? बोला हुई। बोला आपके पति का नाम क्या है? बोला दिलाराम। सुना? बोला आपको बच्चे हैं? बोला हाँ 2 बच्चे। बोला कौन है वो बच्चों के नाम क्या है? बोला सुख और शांति। ये 2 बच्चे भी हैं और दिलाराम हमारा पति भी। समझा? देखो ये युक्ति हो गई, याद की युक्ति हो गई। फिर उसके वो सामने वाला पूछेगा दिलाराम करता क्या है, तो उसको बता सकते हैं कि दिलाराम क्या करता है? सभी की दिलें लेता है, सबके दिल को आराम देता है, सबका कल्याण करता है। देखो समझाने का कितना अच्छा तरीका हो। और 2 बच्चे हो गए सुख और शांति, उनको अपना बच्चा बना लिया, उनको गोदी में बिठा लिया, तो सदैव जीवन कैसा हो गया? खुशहाल हो गया ना। तो वैसा हमारा जीवन सदैव खुशहाल रहे, सदा खुश रहो। माताएं कभी रोना नहीं, रोने वाली माताएं बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। आपने कभी किसी देवी का चित्र देखा रो रही है? देखा? कोई मूर्ति ऐसी देखी देवी आंसू बहा रही? नहीं। निर्भयता, शूरवीर, रोने की बात ही नहीं। हम सभी को रोने वालों को हंसाने वाले हैं, हम क्यों रोएंगे? बाबा को रोना कभी नहीं अच्छा लगता था। कभी कोई रो के सामने आता था ना, बाबा ऐसा करता था, देखता नहीं था उसको। बाबा कहते थे बच्चे रोता वो है जो विधवा होती है। अरे तुमको शिव साजन मिला जो कभी मरने वाला नहीं है, तुम कभी विधवा नहीं होने वाली है, तुम कैसा रो सकते? तुम सदैव हंसते रहेंगे तो जरूर सामने वाले को ये लगेगा कि इतनी दुख की दुनिया है, इतने प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में, और इनको देखो सदैव हंसते रहते हैं। तो जरूर उनको जानने की कोशिश करेंगे वो कि आपको क्या मिला है जो आप हंसते हैं, आप इतने खुश रहते हैं। आपको मालूम नहीं पड़ता है। हम रोज 1-2 को देखते इसलिए हमको नहीं समझता है, पर बाहर वालों को ये समझ में आता है। वो कहते हैं आपके पास, आप लोग तो है योगी तो आत्माएं, पर आपके पास जो आते हैं ना उनके चेहरे भी चमकते हैं। आप क्या खिलाते हैं इनको? अरे हम खुशी की खुराक खिलाते हैं, और क्या खिलाएंगे? हाँ, सब रोज खुशी की खुराक खिलाते हैं ना, दिल खुश मिठाई। तो बाबा बच्चों को दिल खुश मिठाई खिलाता है, सदैव दिल खुश कर देता है, जिसके कारण चेहरा खुशनुमा बन जाता है। तो ये हमारा जो चेहरा है ना, ये आईना है, यही बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला है। तो जब हर घर में ऐसे खुश नसीब बच्चे होंगे, घर घर को मंदिर बनाएंगे, घर घर को आश्रम बनाएंगे, तभी तो नई दुनिया आएगी, नहीं तो कैसे आएगी? और सब यही बोलेंगे अरे ये कार्य करने वाला वो एक ही परमात्मा है, जिसको पाने के लिए, जिसका एक क्षण मात्र साक्षात्कार करने के लिए हम जन्म जन्मांतर से धक्के खाते आए, हम इतनी मेहनत करते आए, परंतु इन्होंने पा लिया। ये वही है जो सबका पिता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी माताओं के ऊपर जिम्मेवारी है बाप को प्रत्यक्ष करने की। आप बाबा को प्रत्यक्ष करेगी ना, हाथ ऊपर करो जो प्रत्यक्ष करेंगे। अरे वाह, खुश कर देते हैं। हाँ, हाथ ऊपर करके फिर नीचे नहीं करना। किस किस ने हाथ नहीं ऊपर किया है? जिसने नहीं किया वो हाथ ऊपर करो, देखो। क्यों नहीं किया? आप नहीं करने वाले प्रत्यक्ष बाबा को? अभी जिन्होंने देखो, अभी इनको ये भी तकलीफ होती, हाथ ऐसा ऊपर। अरे ऐसा क्या करते हैं? तुम तो शिव शक्तियाँ हो, शिव शक्तियों में कितना उमंग होना चाहिए बताओ। बोलो हम नहीं बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे तो कौन करेगा? हम ही करेंगे। हाँ,
हम ही बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, हम ही बाबा का नारा बुलंद करने वाले हैं। तभी तो अंत का नारा शिव बाबा का भी होगा और शिव शक्ति अवतार का भी नारा होगा। बाप भी प्रत्यक्ष होगा और बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, परंतु दो अवगुण ये छोड़ने हैं, मोह और नफरत। इन दोनों का त्याग करो तो आप बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बन जाएंगे। ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को
दुनिया दे